हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कई लोगों ने मेरे से पूछा पिछले कई बार में कि आपका गोवा में फेवरेट कसिनो कौन सा है, आप कौन से कसिनो जाते हो। तो मैं तो तकरीबन सभी कसिनो में गया हूँ, पर जो मेरा फेवरेट कसिनो है जहाँ पर जाकर मुझे अच्छा लगता है वो गोवा का पहला लैंड कसिनो है जिसका नाम है चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। ये डोनापॉल के अंदर पड़ता है, पंजिम के पास में, ये मीरामार के पास। और ये इसके मुझे पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां जाओगे तो आप जीतने लग जाओगे या मैं हर बार वहां जीत ही जाता हूँ। जीत हार अलग चीज है, बात पसंद और नापसंद की। मुझे वहां का माहौल पसंद आता है, वहां का जो स्टाफ है, वो जो वहां का जो मैनेजमेंट है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत अच्छा है। आपको वहां पर बाउंसर नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पर जो क्लास आता है वो भी बहुत, मतलब बदतमीज आदमी भी वहां जाके तमीज से रहता है, क्योंकि वो माहौल ही नहीं है। और एक रिजॉर्ट है, लोकेशन बहुत प्यारी है, गार्डन वगैरह है। आप थोड़ा सा खेल खेल के थक गए तो आपने थोड़ा गार्डन में घूम लिया, पीछे ही बीच है। कई बार मैं बीच पे चले जाता हूँ, मैं और मेरी वाइफ जाते जाता था, कभी कभी बच्चे भी जाते हैं वहाँ पे। तो वो कसिनो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर लाइव म्यूजिक होता है, ये शायद बुधवार को भी होता है और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे होता है। वहाँ पर एक सिंगर है, बहुत पुराना, मैं उसको 2018 से जानता हूँ, समीर। और जब मैं साइकिलिंग के दौरान, मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी जब साइकिल कर रहा था तो मैं गोवा में 3 दिन रुका था। तो मुझे गोवा में काफ़ी मीडिया कवरेज मिला था। और मुझे फिर एक गेस्ट हाउस में, जो क्या बोलते हैं उसको, गेस्ट हाउस नहीं, सर्किट हाउस में ठहराया गया था, सीएम हाउस के पास में। तो उस दौरान भी मैं एक दिन के लिए आया था स्ट्रेस बस्टिंग के लिए। उस समय मैंने गेम प्ले वगैरह नहीं किया था, मतलब आया था और थोड़ी देर बैठा, लाइव म्यूजिक देखा और खाना खाया। और तो मेरा फेवरेट कसिनो, मैं सबसे पहले 2018 में गया था इस कसिनो में, और अभी भी जाता रहता हूँ। जब मैं गोवा में हो तो अपनी फैमिली के साथ, मुझे माहौल अच्छा लगता है। तो ये मेरा एक फेवरेट कसिनो है, गोवा का लैंड कसिनो। और इसमें ना कोई एंट्री फीस नहीं लगती है, इसमें एंट्री फीस नहीं है। इसमें आपको मिनिमम 5000 की चिप बाइंग करनी पड़ेगी, नॉन नेगोशिएबल चिप उसको बोलते हैं, कि जिसको आप कैश नहीं करा सकते, उसको आपको प्ले करके रोटेट करना पड़ेगा। जैसे आपने 5000 से प्ले किया तो आपने, जैसे जो जीती रकम वो आपको कैश चिप में मिलेगी, जो हारोगे वो वहां चली जाएगी, जो जीतोगे, जो जीत में रिटर्न मिलेगा वो आपको कैश चिप मिलेगा, जिसको आप जाके कैश करा सकते हो। तो 5000 की नॉन नेगोशिएबल चिप बाइंग करनी पड़ेगी। उसमें डिनर वगैरह इंक्लूड होता है और ड्रिंक्स वगैरह इंक्लूड होता है। और ज़्यादा बड़ा कसिनो नहीं है, पर उसकी जो बनावट और जो माहौल है वो अच्छा है। और एंट्री फीस नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। आदमी कहीं जाता है कसिनो तो भाई 5000, 10,000, 15,000 का तो प्ले करेगा ही करेगा, तो उस हिसाब से। और बहुत शांत जगह पे है, ऐसा नहीं भीड़ भड़का क्राउड हो और भीड़ एकदम, वो जैसे क्रूज कसिनोज वगैरह में खूब भीड़ होती है, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा है, वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको वो हनीमून कपल नहीं मिलेंगे जो गोवा में हनीमून के लिए मनाने के लिए आते हैं और फिर क्रूज कसिनो में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे खेलते तो है नहीं, पर खेलने वालों को दुखी करते हैं। क्योंकि शादी के बाद तो उनका तो फितूर 7वें आसमान पे होता है, और गैमलर वहाँ हार के बैठा हुआ है और उसके सामने तुम मजे कर रहे हो, तो वो कलपता है। तो वो सब झंझट ना वहाँ पर है, वो नहीं है। तो अच्छा कसिनो है। तो उसकी लोगों ने पूछा था एंट्री फीस वगैरह, तो एंट्री फीस नहीं है वहाँ। और जीएसटी वगैरह का भी अगर वो है तो आप उनसे बात कर सकते हो, कि डिपेंड करता है आप किस तरीके से पेमेंट मूव कर रहे हो, कैश में कर रहे हो। क्योंकि पहले भी तो 18% लगता ही था, अभी तो 28 हुआ है ना, तो 18 में भी वो लोग अपनी जेब से देते थे, 28 में भी वो अपनी जेब से देंगे। तो वो सब चीज़ नहीं है। और मेरे को अच्छा लगता है वो कसिनो। और मैं अक्सर, मतलब रेगुलर तो नहीं जाता हूँ, पर जब, अब तो मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, पर जब भी मैं इंडिया रहता हूँ या मैं इंडिया में आऊँगा तो फिर मैं वहाँ 1-2 बार ज़रूर जाता हूँ। जीत हार अलग चीज़ है, मतलब आप वहाँ जीतोगे या हारोगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वो आपके खेलने के तरीके के ऊपर है, आपके लालच और डर के ऊपर। पर मैं एक माहौल और एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। तो कैश चिप नॉन नेगोशिएबल चिप होती है जिसको आपको खेलना ही पड़ता है। और मैं ज़्यादातर कैश चिप से प्ले करने में मुझे ज़्यादा भरोसा रहता है, मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आपके पास कभी भी एग्जिट होता है। मान लो जैसे आपने, जैसे मैं डेल्टिन रॉयल में जाता हूँ, तो डेल्टिन रॉयल में क्या होता है कि 50,000 की मेरे को चिप बाइंग करूँगा तो मेरी एंट्री नहीं लगती, और उसकी एंट्री थोड़ी महंगी है। मेरा वहाँ मेंबरशिप कार्ड है +1 का। तो उसमें क्या होता है कि आपने 50,000 की नॉन नेगोशिएबल चिप ले ली, वो उनका रूल होता है, लेनी पड़ेगी, मतलब 50,000 का आपको प्ले करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। यहाँ 5,000 है, वहाँ 50,000 है। तो वहाँ 50,000 में होता क्या है कि मान लो आपने 10,000 से प्ले किया और आपने 10-20,000 बना लिए। अब आपका 20,000 या 25,000 का प्रॉफिट है, पर आप जा नहीं सकते,
क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि 40,000 की तो नॉन नेगोशिएबल चिप है आपके पास। थोड़ी बहुत होती है एडजस्ट कर लेते हैं, पर क्या करोगे, फिर आप और खेलोगे। मालूम पड़े पहले 25,000 प्लस थे, अब आपके माइनस हो गए या घट गए पैसे। तो ये एक रहता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है चांसेस में, हर कसिनो देता है वैसे तो ये, कि अगर आप 50,000 की बाइंग करते हो नॉन नेगोशिएबल चिप, तो आपको 24 घंटे का रहना खाना सब फ्री है। और वीकेंड पे ये 1 लाख का है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 1 लाख की नॉन नेगोशिएबल चिप बाइंग करने पर, और वर्किंग डेज पर मंडे टू थर्सडे 50,000 की बाइंग करने पर आपका रहना खाना सब फ्री है। बाकी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, मतलब ये मेरे टाइम का है और आप एक बार को कंफर्म कर सकते हो उनसे, पर ये अभी भी जहाँ तक मेरे को मालूम है अभी तक भी यही चल रहा है। अच्छा है, मतलब आज सबसे सोचो कि एक ऐसा कसिनो जिसमें बाउंसर आपको दिख नहीं रहे, कि वहाँ ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। और स्टाफ भी तकरीबन बहुत पुराना है, मतलब जिन जिन चेहरों को मैंने 2018 में देखा था आज भी वही है। कहते हैं किसी भी जगह के बारे में जानना है कि वो अच्छा है या बुरा है, वहाँ का स्टाफ अगर बहुत पुराना है, समझ लेना कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तभी स्टाफ लंबा टिकता है। और इसके अलावा मैं दूसरे नंबर पर मैं जाता हूँ नियो मजेस्टिक पैराडाइज। नियो मजेस्टिक पैराडाइज जो कसिनो है वो पोरबरीन के अंदर है, वो भी लैंड कसिनो है और उसकी एंट्री लगती है। तो पहले कोविड जब ख़त्म हुआ था तो उसकी एंट्री 500 रुपये कर दी थी उन्होंने, 1000 से 500 कर दी थी। फिर थोड़े टाइम बाद वापस 500 से 1000 कर दी, अभी 1300 समथिंग है, टैक्स वगैरह मिला करके 1300 समथिंग की, 1300 की या 1350 की एंट्री है। अच्छा, इस एंट्री में ये कि आपको ड्रिंक्स खाना मिलेगा, गैम्बलिंग करनी है कि नहीं करनी है आपकी मर्जी है। मतलब यहाँ पे 1300 रुपये की एंट्री लग रही है, पर अगर आप बिना खेले भी खा पी करके आ सकते हो। वहाँ पर अगर आप 5000 की नॉन नेगोशिएबल चिप लेते हो और डेल्टिन रॉयल में 50,000 की, तो वो आपको प्ले करनी ही पड़ेगी। तो ये फ़र्क है। तो मैं दूसरा जो कसिनो है गोवा में जिसमें मैं जाता हूँ ज़्यादा, तो वो नियो मजेस्टिक पैराडाइज है, पोरबरी में लैंड कसिनो, हाईवे के ऊपर ही है। और क्रूज़ कसिनो में मैं कम जाता हूँ, पर क्रूज़ कसिनो में जो मेरा फेवरेट कसिनो है, वो सब कसिनो का जो कहते हैं ना कि बाप या सबसे बड़ा कसिनो क्रूज़ कसिनो, वो है डेल्टिन रॉयल, 3 फ्लोर का है। तो मैं उसमें जाता हूँ, उसका मेंबरशिप कार्ड बना हुआ है। और उस कसिनो की खासियत क्या है, उसकी खासियत क्या है, मतलब मैं जब भी अमाउंट जीतता हूँ और मेरे बाद जो भी एक्स्ट्रा होता है, मैं उसको कसिनो के स्टॉक खरीद लेता हूँ। तो वो इंडिया में एक ही कंपनी है जो कसिनो की जो लिस्टेड है, डेल्टा कॉरपोरेशन। अभी उसका बहुत डाउन चल रहा है, मतलब मेरा पैसा कम से कम 50% घटा हुआ है उसमें, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तो अगले 10-20 साल के लिए डाला हुआ है और मैं डालता रहता हूँ। अभी वो 50% डाउन पे है, मेरा पैसा लगभग आधा हुआ पड़ा है उसमें, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं तो और खरीदता रहूँगा, या तो डूब जाए कोई दिक्कत नहीं, और जिस दिन लंगड़ा घोड़ा दौड़ेगा तो फिर सबसे तेज़ दौड़ेगा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ, बहुत लोग पूछते थे आप गोवा में हो, कौन सा कसिनो जाते। देखो कसिनो जब कोई पूछता है ना कि अच्छा कसिनो बताओ, तो अच्छे से मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ जाके जीत जाओगे। अच्छे से मतलब माहौल का होता है, खाने पीने से होता है। जबकि मैं तो, लोग बोलते हैं यार आप उस कसिनो नहीं गए, मैंने कहा नहीं। अरे वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अरे भाई मैं खाना खाना होगा तो मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगा ना, खाना खाने के लिए मैं कसिनो में क्यों जाऊंगा। वहां पर ना इस ब्रांड की विस्की मिलती है। अरे भाई अगर मुझे विस्की पीनी होगी तो मैं किसी बार में जाऊंगा, मैं कसिनो में दारू पीने क्यों जाऊंगा। मतलब खाना खाना है तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगा, दारू पीनी है तो अच्छे बार में जाऊंगा, जुआ खेलना है तो कसिनो में जाऊंगा, समझे आप। तो ये वही गलती करते हैं लोग ज्यादातर कि खाना अच्छा है, दारू ये वाली मिलेगी, इस ब्रांड की मिलेगी, इस चक्कर में वो कसिनो में जाते हैं। अरे आप उनके दामाद थोड़ी हो, आप उनके दामाद हो गए, वो आपकी ससुराल है जो आपको फ्री में दारू पिलाएगी, बढ़िया खाना खिलाएगी। तो हजारों हार जाएंगे, लाखों हार जाएंगे, 2 कौड़ी के खाने और थोड़ी सी शराब के पीछे बिक जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे फुकरों को देखा है जो लाखों रुपए का सोना पहन रखा है, लाखों रुपए का वहां पे जुआ खेल रहे हैं, लाखों रुपए की बाइंग करके रूम ले रखा है, और कहीं पर घूमने जाएंगे ना तो वहां से खाना पैक करवा लेंगे और फिर दुनिया को दिखाएंगे, देखो ये कसिनो, मैं वीआईपी प्लेयर हूँ, मेरे को खाना पैक करके देता है, देखो मुझे इस ब्रांड की दारू भी दी है उसने। अरे वीआईपी प्लेयर किस फॉर्म में है, हारने वाली फॉर्म में। जो राजा बन के जाएगा वो फकीर बन के आएगा, जो फकीर बन के जाएगा वो बच के निकलेगा। बाकी आपकी मर्जी, पल्ले पड़े तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ।